क्वेश्चन 8 है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को जो है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो ज्ञात करें। रोमन 1 में फिर कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। ठीक है, दूसरा में कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, और पाई का मान बैठाना है 3.14। तो सबसे पहले एक वर्गाकार मैदान है, वो घास का वर्गाकार मैदान है। ठीक है, और ये घोड़े का जो खूंटा है वो एक भाग में है इस तरह से, और उसकी रस्सी की लंबाई जो है वो 5 मीटर है। तो यही हमारा त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर। और पहले जो वर्गाकार मैदान जो है इसका जो भुजा है वो है 15 सेंटीमीटर का, 15 मीटर का होना चाहिए, 15 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, 15 मीटर का है। ठीक है, तो इसमें घास है, तो घोड़ा यहाँ पे जो रस्सी जिस रस्सी से इसकी लंबाई जितनी होगी वो उतना दूर तक का वो घास को क्या करेगा, वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ये हमारा क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। इतना तो जो भाग बन रहा है हमारा ये त्रिज्यखंड बन रहा है। इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, और ये जो वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सभी कोण 90 डिग्री का होता है, तो थीटा भी ये इसका जो है ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा, जिसके कारण से इसका जो थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 8 नंबर का सवाल में त्रिज्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए यहाँ पे थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, और पाई का भी मान बैठाना होगा 3.14। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। तो पाई का मान रहने देते हैं 3.14 गुना त्रिज्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना थीटा हो जाएगा 90 डिग्री बट्टे हो जाएगा 360। अब ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, और कटने के बाद जो हमारा संख्या यहाँ पे बच जो रहा है उसको गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लेंगे 3.14 गुना 5 गुना सभी को गुना करेंगे तो आएगा 78.55। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो निकला हमारा, जब हम खूंटे से इसको बांध दिए थे 5 मीटर की लंबी रस्सी में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में अगर हम बांध दिए तो उसका निकल गया हमारा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर इसकी रस्सी की लंबाई जो है वो बढ़ा दे, 5 की जगह पर 10 कर दे। ठीक है, तो 10 जब कर देगा तो इसका त्रिज्या अब चेंज हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो तब जाके निकालने के लिए कह रहा है कि ये इसकी रस्सी जो लंबाई जो बढ़ी तो ये कितना क्षेत्रफल आगे गया, यानी इसका घास जो चरा वो कितना वृद्धि हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसका त्रिज्यखंड जो बन रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या जहाँ जहाँ है, इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल कोमा जहां त्रिज्या r बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, थीटा वही रहेगा 90 डिग्री, और पाई का भी मान वही रहेगा 3.14। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि अब जो बन रहा है जो त्रिज्यखंड उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अब लिखेंगे बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुना त्रिज्या हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 90 बट्टे हो जाएगा 360। ये कट रहा है 4 बार में, 4 से इसको कटाइए, 2 से कटाओ 2, 5, फिर कट जाएगा यहाँ पे 5। अब यहाँ गुना करेंगे 3.14 गुना 5 गुना 5, तो सबको गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब जो 10 सेंटीमीटर तो इसका जो त्रिज्या हो गया, उसकी घोड़े की जो रस्सी की लंबाई जो हो गई वो 10 का है, तो इसका आंसर आ गया 78.5। और पहले 5 का जो था उसका निकल गया था 19.625 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ निकालना है कि वृद्धि कितना हुआ। पहले 5 था तो उसका जो आंसर निकला, और अभी जो 10 है उसका जो आंसर निकला। अब दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 78.5 माइनस हो जाएगा 19.625। दोनों को माइनस करके लिखेंगे। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर की सवाल की ओर। दोनों का इसका रोमन 1 का आंसर हो गया आपका 19.625, और इसका आंसर रोमन 2 का हो गया 58.875। ठीक है, ये आपका आंसर पहला हो गया, ये हो गया दूसरा। तो अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।